हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं ब्लॉटिंग या पेट का फूलना का क्या कारण होता है, रियल क्या कारण होता है और उसे ठीक करने के लिए हमें नेचुरल क्या उपाय करने हैं। ठीक, तो जो ब्लॉटिंग है या गैस का जो पेट में जमा हो जाना या गैस के कारण पेट फूल जाना, इसका सबसे रियल पहला जो कॉज होता है लो एसिडिटी। ये लो एसिडिटी क्या होता है? पहले तो आप जान लें कि आपके पेट में एचसीएल आता है। नॉर्मल एचसीएल निकलता है आपके स्टमक में। और ये जो एचसीएल होता है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में 2 इम्पोर्टेंट काम करता है। पहला तो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो भी खाना आता है उसको डाइजेस्ट करता है। उसमें डाइजेस्ट करके उसके जो न्यूट्रिएंट हैं उसको बॉडी में अवशोषण योग्य बनाता है। ठीक? यदि ये एचसीएल नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्वांटिटी में, नॉर्मल पीएच वाला होगा, तो वो क्या करेगा, उस खाने को डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करेगा और बॉडी से एब्ज़ॉर्ब करवाएगा। और दूसरा जो होता है उससे वो क्या करता है, हमारे खाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको मारता है। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे तो उन्हें मार देता है और हमारी बॉडी को एब्नॉर्मल इन्फेक्शन से और एब्नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ से बॉडी को बचाता है, जो इंटेस्टाइन में हो सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ, उससे बचाता है। लेकिन जैसे एसिडिटी लो होती है तो आपकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा तो उनका एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा। इस प्रकार से जब वो डाइजेशन नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में वो खाना पड़ा रहेगा और वो क्या करेगा, ब्लॉटिंग या गैस प्रोड्यूस करेगा। एचसीएल कम होगा, तो जो बैक्टीरिया, वायरस मर रहे थे वो नहीं मर पाएँगे, ख़ासकर बैक्टीरिया नहीं मर पाएँगे। वो हमारी छोटी आंतों में आकर ग्रो करेंगे और ग्रो करके क्या करेंगे, वहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ करेंगे, खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वो भी क्या करते हैं, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं और गैस बनाएंगे और ब्लॉटिंग करवाएंगे या पेट फुलाने के रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो पहला ये है। तो लेकिन यदि लो एसिडिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको सिट्रस फ्रूट लेने पड़ेंगे, लेमन जैसा चीज़ लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑरेंज आप ले लीजिए। ठीक है, और साथ में आप एंटासिड खाना बंद कर दीजिए। यदि आप लगातार बिना पूछे डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप दवा ले रहे हैं, एंटासिड्स ले रहे हैं, वो खाना बंद, क्योंकि आप ज़्यादा एंटासिड्स खाएँगे तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा और जो पेट में गैस बनाने के लिए, ब्लॉटिंग के लिए, इंडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आप सोचिए, वो आप दवा खा रहे हैं, उससे आपकी बॉडी में और हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहा है। दूसरा होता है लो बाइल। यदि आपकी बॉडी में बाइल कम बनता है, क्योंकि बाइल एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो हमारे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर से आता है आंतों में, और जो फैट के डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है, या हम बोलेंगे फैट को पानी में घुलनशील बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि बाइल होगा तो हमारा फैट पानी में घुलनशील हो जाएगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा, जिसके बाद वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यदि आप मान लो कि एक गिलास पानी है, उसमें हम तेल डालते हैं तो तेल कहीं पानी में नहीं घुलता है, लेकिन एक बूंद बाइल डाल देंगे तो तेल और पानी आपस में घुल जाएंगे और हमारी आंतें उन्हीं सब्सटेंस को अवशोषित करती है जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो फैट पानी में घुलेगा तभी अवशोषित होगा। तो बाइल इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, मतलब फैट को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए होता है। यदि बाइल नहीं होगा तो फैट पानी में घुलनशील नहीं हो पाएगा, फैट आपके आंतों में पड़ा रहेगा और जो कहीं न कहीं ब्लॉटिंग और गैस फॉर्मेशन के लिए, पेट को फुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बाइल को इम्प्रूव करने के लिए आप एग लीजिए, क्योंकि एग में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो, खासकर लेसिथिन होता है, जो आपके बाइल के सोर्स को बढ़ाता है। इसके अलावा आप लीवर को इम्प्रूव करिए, क्योंकि लीवर में से ही बाइल बनता है जो गॉलब्लैडर में आके जमा होता है। तो पपीता खा लीजिए आप। बाहर का ज़्यादा ऑयली फूड मत खाइए। साथ में आप क्या करें, उबला हुआ पानी लीजिए। ठीक है, उबाल के ठंडा करके पानी पीजिए ताकि आपका लीवर हेल्दी रहे और प्रॉपर बाइल बनाएँ। बाइल गॉल ब्लैडर में पहुँचे और फिर आंतों में पहुँचे और हमारे फैट का क्या करें, डाइजेशन कर सके और फैट में डाइजेशन करके हमारे पेट की जो गैस है उसे कम कर सके, ब्लॉटिंग को कम कर सके। ठीक है? तीसरा है लो पैनक्रियाटिक एंजाइम। जो पैनक्रियाज़ होता है, वो भी एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स निकालता है, जिसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले और एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले। इन दोनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इसमें निकलते हैं। यदि आपका पैनक्रियाटिक सिक्रीशन या पैनक्रियाटिक एंजाइम कम हो जाएँगे, तो फिर आपके बॉडी में फैट और
कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं हो पाएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट पेट में पड़े रहेंगे और वो गैस पैदा करेंगे। इसलिए आपके पैनक्रियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल, जितनी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स आप खाएँगे अपने डेली रूटीन लाइफ में, आपका पैनक्रियाज़ उतना हेल्दी रहेगा। और साथ में आपको अपने शुगर लेवल को भी मेंटेन करना, ज़्यादा शुगर डाइट नहीं लेना है ताकि पैनक्रियाज़ पे स्ट्रेस ना हो और ताकि वो प्रॉपर सेक्रीशन करता रहे, ठीक है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाकर अपने आप पैनक्रियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट जो होता है स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है वो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम करता है ब्लॉटिंग के लिए। कई बार लो एसिडिटी, लो बाइल, लो पैनक्रियाटिक, ये तो थोड़े मतलब ज़्यादा कॉमन कॉज़ नहीं होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन कॉज़ होता है स्ट्रेस। कैसे स्ट्रेस कॉमन कॉज़ होता है? क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, वो किसी को भी हो सकता है, चाहे छोटे को, चाहे बड़े को, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे प्रॉपर बिज़नेस का हो, या फिर रात में नींद ना आ रही हो, वो भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है बॉडी में। और जो एक हार्मोन को, जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, तो स्ट्रेस को कंट्रोल करे एंड स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होने लगता है, इसका नाम होता है कॉर्टिसोल। और एक कॉर्टिसोल क्या करता है? आंतों में सूजन पैदा करता है। जब आंतों में सूजन पैदा हो जाएगी, तो आंतों से खाना का जो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, आंतों का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, खाना वहीं पड़ा रहेगा, ब्लॉटिंग पैदा कर देगा, गैस पैदा कर देगा। इसलिए अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अच्छी नींद लीजिए, रात की 6 से 8 घंटे की, और आधा घंटे का वॉक कर लीजिए। ये आपको स्ट्रेस को दूर कर देंगे। साथ में आप केला खा लीजिए और इसके अलावा अमरूद खा लीजिए। इसमें भी स्ट्रेस को कम करने वाले क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके स्ट्रेस को रिमूव करने में हेल्प करेंगे और साथ में आपकी बॉडी को ब्लॉटिंग से भी बचाएँगे, गैस फूलने से भी आपको बचाएँगे, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं पुअर फ्लोरा। कई बार हमारे पेट में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो नॉर्मल बैक्टीरियाज़ होते हैं जो बॉडी के अंदर डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? लेकिन कई बार आप प्रॉपरली मतलब लंबे समय से यदि आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप बीमार चल रहे हैं, जिस कारण से आपकी आंतों का जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो कैसा हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, किल हो जाता है, मर जाता है। जिस कारण से उन बैक्टीरिया का फंक्शन खत्म हो जाता है, और बैक्टीरिया का फंक्शन खत्म हो जाएगा तो आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग होने लगेगी और गैस बनने लगेगी, पेट फूलने लगेगा। तो इस नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या करना है, पहले तो आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है और साथ में आप दही ले सकते हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रो करने में और आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दही एक प्रोबायोटिक्स के रूप में काम करता है। सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 कटोरी आप दही ले सकते हैं, बहुत ही असरदार होता है। लास्ट कारण देखते हैं, हमारी छोटी आंतों में ओवरग्रोथ, बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाना। बहुत कॉमनली देखा गया है, छोटी आंतों में बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो जाती है। उसका सबसे मुख्य कारण होता है जो लोग लंबे समय से एंटासिड ड्रग खाते हैं, एंटी एसिड ड्रग खाते रहते हैं, बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा खाते रहते हैं। उन लोगों में क्या होता है, ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। क्यों करता है? क्योंकि यदि एंटासिड खाएँगे, तो एंटासिड खाने से आपकी बॉडी के अंदर का जो एचसीएल होता है, वो कम हो जाएगा, उसका सेक्रेशन कम हो जाएगा, उसका पीएच कम हो जाएगा। जिससे जो आप खाना खाएँगे उसमें बैक्टीरिया मर नहीं पाएगा, और वो बैक्टीरिया क्या होगा, वहाँ ग्रो कर जाएगा, आंतों में ग्रो करेगा। और जैसे ही बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, या फिर डाइजेशन को स्लो कर देते हैं और एब्ज़ॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। बहुत देर तक वहाँ खाना पड़ा रहेगा, फिर वो क्या करेगा, ब्लॉटिंग करेगा एंड हमारी बॉडी में पेट को फुला देगा, गैस पैदा करेगा, पेट को फूलने के लिए, पेट दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसी कंडीशन में आप इन बैक्टीरिया को किल करना चाहते हैं नेचुरली, तो नेचुरल एंटीबायोटिक जो होती है हमारी, लहसुन जो होती है उसको आपको लेना है। दिन में कम से कम 5 से 6 कली आप छील लीजिए, इसको चबा के यदि आप खाते हैं सुबह खाते हैं या दिन में कभी भी खाते हैं, तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, जो उस बैक्टीरिया को मारने में, बैक्टीरिया की जो ओवरग्रोथ हो गई उसको मारने में, किल करने में हेल्पफुल होता है, और जो आपके आगे जाके ब्लॉटिंग को भी ठीक करने में हेल्प करता है। इस प्रकार से हमारी बॉडी में ये मुख्य कारण होते हैं पेट फुलाने के लिए, ये सब आप कर सकते हैं। और साथ में आपको अब ये नेचुरल तरीके तो बताए मैंने, लेकिन साथ में आपको होम्योपैथिक दवा लेनी है, और उस होम्योपैथिक दवा का नाम है, जो आपको लेनी पड़ेगी, रोबेनिया। रोबेनिया मदर टिंचर आपको लेना है। ये रोबेनिया मदर टिंचर जो होता है, जो
एसिड के बैलेंस को मेंटेन करता है, साथ में आपके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, साथ में क्या करेगा ये आपके जीआईटी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। कुल मिला के जो आपके ब्लॉटिंग की जो भी कारण हैं, उनको हेल्दी बनाता है, ठीक है? सिर्फ़ स्ट्रेस को छोड़ के, क्योंकि स्ट्रेस जो है उसके लिए आपको एक्सरसाइज़ करनी है, अच्छी नींद लेनी है एंड आपको एप्पल और मैं सॉरी आपको जो अमरूद और केला खाने बताया वो आप खाइए। ये दवा के साथ जो भी मैंने आपको डाइट बताई है वो सब मेंटेन कर ली। डाइट में मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्या करना है, एक अंडा ले लीजिए आप, ठीक है? ऐसे शॉर्ट में आप समझ लेते हैं, एक अंडा खा लीजिए आप, फिर आप फ्रूट्स में केला और और आप अमरूद खा लीजिए आप, ठीक है? इसके अलावा आप क्या करें, दही खा लीजिए आप, ठीक है? इसके अलावा आप लहसुन खा लीजिए साथ में आप, अंडा अंडे के अलावा मैंने आपको बताया था ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा लीजिए, फिर आप लेमन खा लीजिए, ठीक है? ऑरेंज खा लीजिए, ये सब आप करेंगे और साथ में मेरी दवा लेंगे तो आपके पेट फूलने की जो प्रॉब्लम है, हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।